बना कर रख लेना, मुझे नूर बना कर रख लेना। शिव बाबा तू अपने नैनों में मुझे नूर बना कर रख लेना। शिव बाबा तू अपने नैनों में एक मोती बना कर रख लेना, एक मोती बना कर रख लेना। मेरे बाबा तू अपनी माला में मुझे नूर बना कर रख लेना। शिव बाबा तू अपने नैनों में। तेरी मुरली का मैं दीवाना हूँ, तेरी मुरली का मैं दीवाना हूँ। हुआ तुझ पे फिदा पर आना हूँ, हुआ तुझ पे फिदा पर वाना हूँ। हुआ तुझ पे फिदा पर वाना हूँ, हुआ तुझ पे फिदा पर वाना हूँ। मुस्कान बना के रख लेना, मुस्कान बना के रख लेना। शिव बाबा तू अपने अधरों पे मुझे नूर बना कर रख लेना। शिव बाबा तू अपने नैनों में। अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा बनना है प्यारा। देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। बनाए ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। परम धाम से परम पिता शिव हमें घर ले जाने आए, हमें घर ले जाने को आए। चारों युगों में जो खेल हुआ वो पूरा होने को
आया, गीता ज्ञानामृत देने को ये संगम युग बनाया, संगम युग बनाया। ये मुरली अमृत की धारा है, धारा जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आज बाबा की मधुर महावाक्य 23/8/2025 के। तो बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापिस कर ले जाने, फिर राजाई में भेज देंगे तो अपार खुशी रहे, एक बाप से ही प्यार करो। क्या बोला बाबा ने? मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापिस कर ले जाने, फिर राजाई में भेज देंगे तो अपार खुशी में रहो, एक बाप से ही प्यार करो। प्रश्न कहा बाबा ने, अपनी धारणा को मजबूत पक्का बनाने का आधार क्या है? कैसे बनाएंगे अपनी धारणा को? बाबा कहते हैं मजबूत पक्का, उसको बनाने का आधार क्या है? कोई आधार? धारणा के लिए बोल रहे बाबा। उत्तर है ना, अपनी धारणा को मजबूत बनाने के लिए स्टेप पक्का करो, आज के दिन जो हुआ अच्छा हुआ, फिर कल के बाद होगा, है ना। अपनी धारणा को मजबूत बनाने के लिए बाबा विस्तार से बता रहे हैं। क्या कहा? आज का दिन जो हुआ अच्छा हुआ। तो बाबा कहते कल के बाद होगा, जो कुछ हुआ कल पहले भी ऐसा ही हुआ था, नहीं तो कुछ नहीं है। कल पहले भी हुआ था, नथिंग न्यू। ये लड़ाई भी 5000 बरस पहले लगी थी, फिर लगेगी जरूर। बाबा कहते फिर लगेगी जरूर। इस बमभोर को विनाश होना ही है ना। इस सृष्टि को कब तक रहेगा? जड़ी भूत अवस्था कहते ना बाबा, तो वैसे बाबा कहते हैं इस बमभोर को आग लगनी ही है। ऐसे हर पल ड्रामा की स्मृति में रहो तो धारणा मजबूत होती जाएगी। बाबा ने किसके ऊपर कहा? धारणा को कैसे मजबूत करे, उसका विस्तार से बताए। क्या क्या करेंगे उसके लिए, क्या क्या करेंगे? ये तो जो कुछ हुआ वो पहले भी हुआ, कल पहले भी हुआ, कोई नई बात तो है नहीं है। बाबा ने कहा 5000 साल पहले भी हुई थी, जो हुआ अच्छा हुआ, है ना। ऐसे ऐसे अगर विचार करेंगे तो बाबा कहते हैं इस बमभोर को आग लगनी है, ये भी पक्का है। इसलिए बाबा कहते अपनी स्मृति में रखो,
पूरे दिनचर्या में क्या याद रहे, मैं कौन हूँ, है ना। पहली बात को ही हम भूल जाते हैं, पहले लेसन को भूल जाते हैं, जिसके कारण हमारा अप डाउन हो जाता है, ऊपर नीचे स्थिति हो जाता है ना, ऐसे ऊपर नीचे। इसलिए बाबा कहते हैं गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आया। ओम शांति। बच्चे पहले भी दूर देश से पराई देश में आए हैं, है ना, पहले भी आए, नई बात नहीं है। अब इस पराई देश में दुख है, इसलिए पुकारते हैं। आए थे दूर देश से, तो बाबा कहते इस पराई देश में दुख है, इसलिए बच्चे पुकार रहे, दर दर ठोकर खा रहे, ठीक है ना। तो अपने देश घर में ले चलो, बाप को पुकार रहे, अपने देश घर में ले चलो। तुम्हारी पुकार है ना, बहुत समय से याद करते आए हो, तो बाबा भी खुशी से आता है। कब से याद किया हमने, कब से याद किया, द्वापर से याद किया। तो बाबा को भी खुशी है, मेरे बच्चे तड़प रहे, जाओ मैं अपने बच्चों से मिलने। तो बाबा कहते हैं, तो बाबा भी खुशी से आता है, जानते हैं मैं आता हूं बच्चों के पास। जो बच्चे काम चीता पर बैठ काले हो गए, उनको अपने घर भी ले जाऊं और फिर राजाई में भी भेज दूंगा। पहले घर ले जाऊंगा, फिर बाबा कहते हैं उसके बाद राजाई में भी भेज दूंगा। उसके लिए ज्ञान से श्रृंगार भी करो, तीनों चीज करेगा बाबा। ज्ञान से पहले श्रृंगारेगा, घर ले जाएगा, फिर उसके बाद हमें अपनी दुनिया में भेज देगा। बच्चे भी बाप से जास्ती खुश होने चाहिए। बाबा को खुशी है बिछड़े हुए बच्चों से मिल रहा, और बाबा कहते बाबा से ज्यादा खुशी किसको होना चाहिए, बच्चों को, ठीक है ना। तो बाबा कहते हैं बाप जब आए हैं तो उनका बन जाना चाहिए ना, उनको बहुत लव करना चाहिए, इतना प्यार होना चाहिए बाबा से। बाबा रोज समझाते रहते हैं बच्चों को, देखो आत्मा बात करती है ना, बाबा 5000 बरस बाद ड्रामा अनुसार आप आए। ये बच्चों ने बात की है बाबा से। हमको बहुत खुशी का खजाना मिल रहा है, ये कहा बच्चों ने, बाबा आप हमारी झोली भर रहे हो, हमको अपने घर शांति धाम में ले चलते हो, फिर राजधानी में भेज देंगे। बाबा कहते हैं तो कितनी अपार खुशी होनी चाहिए। आज इतनी खुशी होनी चाहिए कि भाई कोई कुछ भी बोले हमारे खुशी को छीन न सके, बाकी सब कुछ चला जाए कोई बात नहीं, आ जाएगा वो, है ना। तो बाबा कहते खुशी न चाहिए। तो बाबा कहते हैं हमको इस पराई राजधानी में ही आना है। क्यों कैसे, हमको इस पराई राजधानी में ही आना है। बाप का बड़ा मीठा और वंडरफुल पाठ है, कितना वंडरफुल पाठ है ना, कलयुग में, जहाँ इस गंदगी में, है ना, इस पतित दुनिया में बाबा देखो कैसे पावन बनाता है। तो बाबा कहते खास जबकि इस पराये देश में आए हैं, ये बातें तुम बच्चे अभी ही समझते हो, फिर ये ज्ञान प्रायलोक हो जाएगा। तो बाबा कहते वहां दरकार ही नहीं रहती, है ना, उस दुनिया में दरकार ही नहीं, भक्ति ही नहीं है वहां पे। तो बाबा कहते दरकार ही नहीं रहती। बाबा कहते हैं तुम कितने बेसमझ बन गए हो, बच्चों को बोलते हैं ड्रामा का एक्टर होते भी बाप को नहीं जानते। तो बाबा कहते हैं ड्रामा का एक्टर होते हुए भी बाप को नहीं जानते, जो बाप ही करण करावन हार है। क्या करते, क्या करवाते, करण करावन हार हैं, क्या करते और क्या करवाते, बच्चों से क्या करवाते हैं, खुद क्या करते हैं, है ना। बाबा कहते हैं देखो ये भूल गए,
सारी पुरानी दुनिया को हेवन बना देते हैं, है ना, स्वर्ग बना देते बाबा कहते हैं। और ज्ञान भी देते हैं, साथ में ज्ञान भी देते हैं। विज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान देने का कर्तव्य भी करेंगे ना। जिसके पास जो होगा वही देगा ना। तो बाबा कहते हैं ना, फिर तुमको कराते भी हैं, फिर तुम भी कराते हो। जैसे किया ना कल, देखो कितने लोगों को ब्लड दिया, है ना, मतलब कितने लोगों ने दिया। औरों को भी मैसेज दो। फिर सबके लिए कहते हैं, अब देह का भान छोड़ मुझ बाप को याद कर, तभी विक्रम विनाश होंगे। बाबा कहते हैं, मैं श्रीमत देता हूँ, पाप आत्मा ही तो सब है। इस समय सारा जाड़ तमो प्रधान, जर्जरी भूत अवस्था को पाया हुआ ये समय। बाबा कहते हैं, जैसे उदाहरण क्या दिया होगा, जैसे है कोई उदाहरण, तमो प्रधान इतनी अति में है, जैसे बांस के जंगल को आग लग जाती है तो एकदम सारा जलकर खत्म हो जाता है ना। वो टाइम चला हुआ है आज। बाबा कहते हैं, जंगल में पानी भी, जंगल में पानी कहां से आएगा जो आग को बुझा सके। कितनी बाबा भाई कितने गहराई की बातें समझाते, एक एक है भी बिल्कुल सहज, पर दिन को चिंतन करेंगे तो कितने की याद रहता है मुरली का, है ना। तो बाबा कहते हैं, ये जो भी पुरानी दुनिया है उसको आग लग जाएगी। बाबा कहते हैं, नथिंग। बाप अच्छी अच्छी पॉइंट देते रहते हैं जो नोट करनी चाहिए। बाबा ने समझाया है, और धर्म स्थापक सिर्फ अपने धर्म की स्थापना करने आते हैं। बाबा कहते हैं, उनको पैगंबर, मैसेंजर आदि कुछ भी नहीं कह सकते। लोग तो कहते हैं ना, भाई भगवान का बच्चा है, वो तो भाई हमें मैसेज देने आया है। तो बाबा कहते हैं, उनको ये भी नहीं कह सकते, वो ना पैगंबर है, वो ना मैसेंजर है वो। तो बाबा कहते हैं, ये भी बहुत बड़ी युक्ति से लिखना है। शिव बाबा बच्चों को समझा रहे हैं। बच्चों से, बच्चे तो सब हैं बाबा कहते, और ब्रदर, है ना, सब भी भाई बाप के बच्चे क्या हैं, हम सब भाई भाई हैं। बाबा कहते, तो हर एक चित्र में, हर एक लिखत में ये जरूर लिखना है। क्या लिखना है? शिव बाबा ऐसा समझाते हैं, हर चित्र में ये लिखो। शिव बाबा ऐसे समझाते हैं। बाबा कहते, बच्चे मैं अगर सत्युगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं, जिससे जिससे 100% सुख, शांति, पवित्रता सब है। समझा? बाबा जो धर्म स्थापन कर रहे हैं उसमें बाबा कहते 100% सुख, शांति, पवित्रता सब है, इसलिए उसको हेवन कहा जाता है, स्वर्ग। वहां दुख का नाम ही नहीं। बाकी जो भी सब धर्म हैं उनका सबका विनाश कराने निमित्त करता हूँ ना, बाकी सबका निमित्त बनाता हूँ वो विनाश करने के लिए क्या क्या चीज कर रहे हैं। सत्युग में होता ही है एक धर्म, वे है नई दुनिया। पुरानी दुनिया को खत्म कराता हूँ। ऐसा धंधा तो और कोई कर नहीं सकते। कर सकते हैं पुरानी दुनिया का विनाश, सत्य की दुनिया की स्थापना बाबा कहते और तो कोई कर नहीं सकते हैं। कहा जाता है शंकर द्वारा विनाश। विष्णु भी लक्ष्मी नारायण भी। शंकर द्वारा विनाश विष्णु भी लक्ष्मी नारायण ही है।
विष्णु भी लक्ष्मी नारायण ही है ना। बाबा ने कितने डिटेल से बताया हुआ था, अभी कुछ कल परसों चौथ की मुरली में, है ना। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु ब्रह्मा है बच्चा, विष्णु बच्चा नहीं है। शिव बाबा का बच्चा ब्रह्मा है ना। जैसे हम बच्चे बन गए, विष्णु को तो भाई उसके माँ बाप बोलेंगे ना बच्चा, तो शिव बाबा ने तो डायरेक्ट भाई ब्रह्मा को भाई अपना बच्चा बनाया, इसलिए कहा ब्रह्मा बच्चा है ना। तो इस प्रकार से कितने डिटेल से बताया था। बाबा कहते ये धंधा तो और कोई कर नहीं सकता। कहा जाता है शंकर के द्वारा विनाश, विष्णु भी लक्ष्मी नारायण ही है, प्रजापिता ब्रह्मा भी तो यहाँ है, यही पतित से पावन फरिश्ता बनते हैं। ब्रह्मा पुरुषार्थी है यहाँ, तो बाबा कहते फरिश्ता है ऊपर। बाबा कहते इसलिए फिर ब्रह्मा देवता कहा जाता, फरिश्ता बन गया तब देवता कहा जाएगा। बाबा कहते जिससे देवी धर्म की स्थापना होता है। ये ब्रह्मा भी देवी देवता धर्म का पहला प्रिंस बनता है। ये ब्रह्मा भी देवी देवता धर्म का फर्स्ट प्रिंस बनता है, राजकुमार बनता है, ये बाबा ने कहा। ठीक है, तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। चित्तर तो देने पड़े ना, समझाने के लिए ये चित्तर बनाए हैं। इनके अर्थ कोई को भी पता ही नहीं। स्वदर्शन चक्रधारी का भी समझाया है। किसको बोला था स्वदर्शन चक्रधारी बाबा? अभी परसों चौथ की मुरली बाबा ने कहा ना, तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी हो। शिव बाबा स्वदर्शन चक्रधारी है, ब्रह्मा सुदर्शन चक्रधारी है ना। तो बाबा ने कहा भाई बाकी देवताएं थोड़ी भाई हाँ चक्कर में आते हैं, उनको पता नहीं है कि हमारा चक्कर है, हमें पता है कि हम इतने राउंड में आते हैं। तो बाबा कहते हैं शंकर द्वारा विनाश, चित्तर तो देना पड़े, समझाने के लिए ये चित्तर बनाए। इसके अर्थ का कोई को भी पता नहीं। स्वदर्शन चक्रधारी का भी समझाया। परमपिता परमात्मा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाबा कहते हैं उसमें सारा ही ज्ञान है। तो बाबा कहते तो स्वदर्शन चक्रधारी ठहरा ना। शिव बाबा में सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, इसलिए बाबा कहते वो क्या बन गए? स्वदर्शन चक्रधारी। उन्होंने दिखाया ना श्री कृष्ण को। तो बाबा कहते हैं जानते हैं हम ही ये ज्ञान सुनाते हैं। बाबा तो ऐसे कहेंगे कि मुझे कमल फूल समान बनना है। सत्युग में तुम कमल फूल समान ही रहते हो। ये ब्रह्मा बाबा ने कहा मुझे कमल फूल समान बनना है। तुम बच्चे भी सत्युग में बाबा कहते कमल फूल समान रहते हो। सन्यासियों के लिए ये नहीं कहते, वे तो जंगल में चले जाते हैं। बाबा भी कहते हैं पहले वे पवित्र सतो प्रधान होते हैं, भारत को थमते हैं। भारत को बल से, भारत पवित्रता के बल से, भारत जैसे पवित्र देश कोई होता ही नहीं। जैसे बाप की महिमा है वैसे भारत की भी महिमा है। बाबा कहते भारत हेवन था, ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, फिर कहां गए? ये अभी तुम बच्चे ही जानते हो। बाबा कहते और किसके बुद्धि में थोड़े ही होगा कि देवी देवताएं ही 84 जन्म ले फिर पुजारी बनते हैं। अभी तुमको सारा ही ज्ञान है। हम अभी पूज्य देवी देवता बनते हैं। बाबा कहते फिर पुजारी मनुष्य बनेंगे। मनुष्य तो मनुष्य ही होता है। ये जो चित्र किस्म किस्म के बनाते हैं, ऐसा कोई मनुष्य होता ही नहीं। कैसे कैसे चित्र? बाबा कहते ऐसे ऐसे मनुष्य होते ही नहीं। ना सूंड वाला होगा, ना पूंछ वाला होगा, ना 10 शीश वाला होगा, ना 4 8 भुजा वाला होगा, है ना। ऐसे कोई मनुष्य नहीं होगा।
ये सब भक्ति मार्ग के ढेर चित्र है। तुम्हारा ज्ञान तो है गुप्त, किसका है? ये ज्ञान सब नहीं लेंगे, जो इस देवी देवता धर्म के पत्ते होंगे वही लेंगे। बाकी जो और कहां बचे? ये प्रश्न है। बाबा ने क्या कहा? ये ज्ञान सब नहीं लेंगे, जो इस देवी देवता धर्म के पत्ते होंगे वही लेंगे। बाकी जो औरों को मानने वाले हैं वे सुनेंगे ही नहीं, और धर्म वाले सुनेंगे ही नहीं। जो शिव और देवताओं की भक्ति करते हैं वही आएंगे। देवता और शिव की जो भक्ति करते हैं, बाबा कहते वही ज्ञान लेंगे, वही आएंगे। पहले पहले मेरी भी पूजा करते हैं, फिर पुजारी बने अपनी भी पूजा करते हैं। समझा क्या कार्य को? तो अब बाबा कहते तो अब खुशी होती है, हम पूज्य से पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते हैं। पुजारी से पूज्य बने, अब फिर से हम पूज्य बनते हैं। तो कितनी खुशियां मनानी चाहिए। आज बाबा खुशी का डोज ही दे रहे, तो कितनी खुशियां मनानी चाहिए। यहाँ अल्पकाल के लिए खुशी मनाते हैं, वहां तो तुमको स्थिर खुशी ही खुशी रहती है। बाबा कहते दीप माला आदि लक्ष्मी को बुलाने के लिए नहीं होती है, तो किसके लिए होती है? दीप माला होती है करुणेशन। बाबा कहते हैं बाकी इस समय जो उत्सव मनाते जाते हो वे वहां होते ही नहीं। आज का जो उत्सव है सतयुग में वो होते नहीं, ये सारा जो है संगम युग का यादगार है। बाबा कहते हैं वहां तो सुख ही सुख है। ये एक ही समय है जबकि तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। ये सब पॉइंट लिखो। सन्यासियों का है हठ योग, ये है राजयोग। बाबा कहते एक एक पेज में जहां तहां शिव बाबा का नाम हो। शिव बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, निराकार आत्माएं अब साकार में बैठी है, तो बाबा भी साकार में समझाएंगे ना। निराकार आत्माएं साकार में बैठी हैं, तो बाबा भी भाई साकार में समझाएंगे ना। बाबा कहते वे कहते अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। शिव भगवानुवाच बच्चों के प्रति खुद यहाँ प्रेजेंट है। मुख्य मुख्य पॉइंट किताब में ऐसे क्लियर लिखा हुआ हो जो पढ़ने से आपे ही ज्ञान आ जाए। शिव भगवानुवाच होने से पढ़ने में मजा आ जाता है। बाबा कहते हैं ये बुद्धि का काम है ना। बाबा भी शरीर का लोन लेकर फिर सुनाते हैं, इनकी आत्मा भी सुनती है। ब्रह्मा की आत्मा। बच्चों को नशा तो बहुत रहना चाहिए, बाबा पर बहुत लव होना चाहिए। बाबा कहते ये तो उनका रथ है, ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, इनमें प्रवेश किया। बाबा कहते ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनते हैं, फिर मनुष्य से देवता बनाते हैं। चित्र कितना क्लियर है,
अपना भी चित्तर दो, बाबा कहते हैं बल अपना भी चित्तर दो ऊपर में, दो बाजू में डबल सरताज वाला, दो चित्तर को अपना भी, बाबा कहते बाजू में क्या होना चाहिए, बाजू में सरताज वाला। योग से हम ऐसा बनते, एक तरफ योगी, दूसरी तरफ विश्व का बादशाही वाला, दोनों चित्तर को बाबा कहते हैं। ऊपर में शिव बाबा, दोनों तरफ हो ना, एक तरफ भाई तपस्या, दूसरी तरफ राज्य भाग्य, ऊपर में शिव बाबा। बाबा कहते हैं आपका भी दो चित्तर हो, उनको याद करते करते मनुष्य से, जी हमारा भी होना चाहिए ना ब्रह्मा के साथ, हम भी तो ब्रह्मा के बच्चे, हमारा भी तो लक्ष्य क्या है, देवता बनने का। हाँ तो बोला ना, देखो पर अपना भी चित्तर दो ऊपर, ऊपर में बाजू में डबल सरताज वाला। योग से हम ऐसे बनते हैं, दो चित्तर को डबल, फिर ऊपर हो शिव बाबा, एक हो तपस्वी होगा ना परमधाम शिव बाबा, ऊपर में शिव बाबा है ना। तो बाबा कहते उनको याद करते करते मनुष्य से देवता बन जाएंगे। बाबा कहते बिल्कुल क्लियर है, रंगीन चित्र का किताब ऐसा हो जो मनुष्य देखकर खुश हो जाए, उससे फिर कुछ हल्के भी छपा सकते हो गरीबों के लिए, गरीबों के लिए हल्के भी छपा सकते हो। उनका भाई ब्लैक एंड व्हाइट होगा, हम बाकियों के लिए प्रजा का ऐसा होगा ना। हमने कहा ना भाई जो बाबा के बच्चे हैं, जो चले गए आएंगे, वो भी लास्ट में आएंगे, प्रजा का भी लास्ट नंबर होगा ना उनका, विचारों का। तो देखो, तो बाबा कहते हैं बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, छोटे से छोटा कर सकते हो, बड़े से छोटा और छोटे से छोटा भी कर सकते हो। चित्र बताया बाबा, रहस्य उसमें आ जाएगी। गीता के भगवान वाला चित्र है मुख्य, उस गीता पर श्री कृष्ण का चित्र, उस गीता पर त्रिमूर्ति का चित्र होने से मनुष्य को समझाने में सहज होता है। बाबा कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण यहाँ है, प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म बतन में तो हो नहीं सकता, प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म बतन में तो हो नहीं सकता, फिर क्या होगा सूक्ष्म बतन में, संपूर्ण फरिश्ता प्रजा तो यहाँ रचेंगे ना इस सृष्टि में। इसलिए बाबा ने कहा ब्रह्मा देवता नमः, विष्णु देवता नमः। अब देवता कौन ठहरे, देवताएं तो यहाँ राज्य करते हैं, डिटिज्म तो है ना, तो ये सब अच्छी रीति समझाना पड़ता है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों बाबा कहते यहाँ है। चित्तर है, चित्तर है तो समझाया जा सकता है। पहले पहले अलग को सिद्ध करो तो सब बातें सिद्ध हो जाएंगी। तो बाबा कहते हैं पॉइंट तो बहुत है, और सब धर्म स्थापक और सब धर्म स्थापन करने आते हैं। बाप तो स्थापना और विनाश दोनों करते हैं। होता है सब ड्रामा अनुसार ही। ब्रह्मा बोल सकता है, विष्णु बोल सकता है, सूक्ष्म बतन में क्या बोलेंगे, ब्रह्मा भी बोल सकता है, विष्णु भी बोल सकता है, सूक्ष्म बतन में क्या बोलेंगे। बाबा कहते हैं ये सब समझने की बातें हैं, यहाँ तुम समझकर फिर ट्रांसफर होते हो। ऊपर क्लास में है, बाबा कहते ऊपर क्लास में है, कमरा ही दूसरा मिलता है। क्या है, ऊपर क्लास में कमरा ही दूसरा मिलता है। आत्मा को दूसरा कमरा मिला ना भाई, शरीर का कमरा यही होगा ना, शरीर कमरा। देखो ऊपर बाबा कहते ऊपर क्लास में ब्रेक किया हुआ है, फिर बाबा कहते हैं कमरा ही दूसरा मिलता है। मूल बतन में कोई बेर तो नहीं जाना है, शरीर कमरा अलग मिला ना भाई, अब ये होगा।
फिर वहां से नंबर बार आना होता है। पहले पहले मूल बात एक ही है, उस पर जोर देना है। कल पहले भी ऐसा हुआ था। बाबा कहते हैं सेमिनार आदि भी ऐसा ही कल पहले हुए थे, ऐसी पॉइंट्स निकलती थी। आज का दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल बाद ऐसा ही होगा। ऐसे ऐसे अपनी धारणा करते पक्का करते जाओ। बाबा ने कहा था मैगजीन में भी डालो, ये लड़ाई लगी नथिंग। 5000 बरस पहले भी ऐसा ही हुआ था। ये बातें तुम बच्चे ही समझते हो, बाहर वाले तो समझ न सके। सिर्फ कहते बातें तो वंडरफुल हैं। अच्छा, कभी जाकर समझ लेंगे। शिव भगवानुवाच बच्चों के प्रति ऐसे ऐसे अक्षर होंगे तो समझ जाएंगे। नाम लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। प्रजापिता ब्रह्मा से ही ब्राह्मण रचते हैं। ब्राह्मण देवी देवता नमः कहते हैं ना। कौन से ब्राह्मण? तुम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो। तो बाबा कहते तुम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो ब्रह्मा की औलाद कौन है। प्रजापिता के कितने बच्चे हैं? तो जरूर यहाँ ही एडॉप्ट होंगे। जो अपने कुल के होंगे वे अच्छी रीति से समझेंगे। तुम तो बाप के बच्चे बन गए हो। बाप ब्रह्मा को फिर एडॉप्ट करते हैं, नहीं तो शरीर वाली चीज आई कहां से? बाप ब्रह्मा को अडॉप्ट करते हैं, नहीं तो शरीर वाली चीज कहां से आए? मुखी नहीं तो कैसे बोलेंगे बाबा? ब्रह्मा इन बातों को समझेंगे, सन्यासी नहीं समझेंगे। ब्रह्मा इन बातों को समझेंगे, सन्यासी नहीं समझेंगे। अजमेर में ब्राह्मण होते हैं और हरिद्वार में सन्यासियां होते हैं। बाबा कहते हैं पंडे ब्राह्मण होते हैं, परंतु वे तो भूखे होते हैं। बाबा ने कहा वे तो भूखे होते हैं। नाम के ब्राह्मण मतलब भूखे होते हैं। बोलो तुम अभी जिस्मानी पंडे हो, अब रूहानी पंडे बनो। तुम्हारा भी नाम पंडा है। पांडव सेना को ही समझाते नहीं, पांडव सेना को ही समझते नहीं। बाबा है पांडवों का सिरमौर। कहते हैं हे बच्चे, माँ में कम याद करो तो ही विक्रम विनाश होंगे और चले जाएंगे। कहा? अपने घर। फिर बड़ी यात्रा होगी। कहां पर? अमरपुरी की। फिर यात्रा होगी अमरपुरी की। मूल वतन की इतनी बड़ी यात्रा होगी। सबकी, बाबा कहते सबकी सब आत्माएं जाएगी। मूल वतन को सबकी सब आत्माएं जाएगी। जैसे मकड़ियों का झुंड जाता है ना, मक्खियों की भी रानी भागती है। मधुमक्खियों की भी रानी भागती है, तो उनके पिछाड़ी सब भागते हैं। बंडर है ना, बाबा कहते हैं सब आत्माएं भी मच्छरों में सल जाएगी। शिव की बारात है ना। बाबा कहते तुम सब ब्राइड्स हो, ब्राइड ग्रूम आया है सबको ले जाने। तुम छींची हो गए हो, इसलिए श्रृंगार कर साथ ले जाऊंगा। जो श्रृंगार नहीं करेंगे तो सजा खाएंगे। बाबा ने अभी कहते ना कुछ दिन पहले, बराती होके जाना है कि भाई संपूर्ण होके जाना है। जो संपूर्ण जाएंगे धर्मराज भी उसको सलामी देगा। बोला था ना अभी कुछ ही दिन की बात है ये मुरली, है ना। हाँ, बराती बन के जाना है। बराती बन के जाना कि सजनी बन के जाना है ना। जो सजनी जब बन के जाएंगे उसको धर्मराज भी वेलकम करेंगे और भाई बाबा कहते हैं सलामी देंगे उनको। देखो तो
क्या होगा। जाना तो है ही, काशी कलबट में भी मनुष्य मरते हैं तो सेकंड में कितनी सजाएं भोग लेते हैं। मनुष्य चिल्लाते रहते हैं, ये भी ऐसे ही समझते हैं हम जैसे कि जन्म जन्मांतर का दुख का सजा भोग रहे हैं। वे दुख कैसे होगा? दुख दिखाते हैं ना कि भाई पांडवों का भाई युधिष्ठिर गया था भाई 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड में उसको कितना सजा लगा भाई, है ना। तो इस प्रकार से होगा अंत का टाइम क्या क्या होगा। बाबा कहते हैं बेदुख, दुख की फीलिंग ऐसी होती है जन्म जन्मांतर के पापों की सजा जैसे नहीं होती। कैसे होगी? जैसे बच्चे को गर्भ में है वैसे दुख होगा अंत का टाइम। तो बाबा कहते हैं जितनी सजाएं खाएंगे उतना पद कम हो जाएगा। यहाँ पर सजा खा के हिसाब किताब चुप करके जाएंगे तो क्या होगा? बाबा ने कहा पद कम हो जाएगा। जितनी सजाएं खाएंगे उतना पद कम हो जाएगा। पद कम हो जाएगा, सजा खाएंगे तो पद कम हो जाएगा। हम कहते हैं ना भाई हिसाब किताब चुप हो जाएगा भाई हमारा भाई सब कुछ, वहां तो कहते पद भी कम हो जाएगा जितनी सजा यहाँ पर ही होगा। धर्मराजपुरी यहाँ पर ही है। इसलिए बाबा कहते हैं योग बल से हिसाब किताब को चुप करो, याद से जमा करते जाओ। नॉलेज तो बहुत ही सहज है। अब हर कर्म योग युक्त करना है, दान भी पात्र को ही देना है। पाप आत्माओं को देने से फिर देने वाले पर भी उसका असर पड़ जाता है। पाप आत्माओं को देने से भी देने वाले को भी उसका पाप का कुछ हिस्सादार बन जाते ना। तो बाबा कहते हैं उसका भी उसको मिल जाता है पाप का भाई। वे भी पाप आत्माएं बन जाते हैं। ऐसे भी कभी नहीं देना चाहिए। बोला नहीं है कि भाई एक भाई था भाई, उस भाई को भाई मतलब बोला मेरे को 10 नहीं 20 रुपए चाहिए, खूब तड़पा भाई किसी ने दे दिया है भाई। वो जाके बाद दारू पी लिया उसने, तो घर में फिर गाली गलौज शुरू हो गया है, तो पाप का बोझ किसको हो गया है ना। तो इसलिए बहुत सूक्ष्म है बाबा का ज्ञान है ना। तो बाबा कहते ऐसा कभी नहीं देना चाहिए। जो उस पैसे से जाकर कोई पाप आदि करे तो पाप आत्माओं को देने वाले तो बाप कहते हैं, तो पाप आत्माओं को देने वाले तो दुनिया में बहुत ठहरे है ना, कम नहीं है देने वाले। अब तुमको ऐसा नहीं देना है, ना करना क्योंकि हमने लोगों की तरह थोड़ी भाई गरीब बोल के खाना खिला दो उनको, पैसे मत दो, कोई ऐसी चीज दो जिससे भाई उनके बच्चों को भाई पढ़ाई के लिए कुछ बोलो, हर महीने में भाई चलो भाई कुछ भाई आपका बच्चे के लिए भाई दे देंगे हम, है ना, जो भी फीस वगैरह हो। पर ऐसी चीज ना दो जिससे भाई उनको भी दुख हो, अपने को भी दुख हो, है ना। ऐसे ऐसे बाबा ने कहा भाई थोड़ा भाई इन चीजों के ऊपर हमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है आज हम ब्राह्मणों को खास करके, क्योंकि लगातार बाबा चेतावनी दे रहे बच्चे ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो ना। बाबा के यज्ञ में जो हम सफल करते हैं वो हमारा एक का भाई 1000 गुना बन जाता है, उनको देंगे 1000 गुना पाप का बोझ हम बढ़ा देते हैं। तो इसलिए भाई अपनी हिसाब किताब क्यों बढ़ाए हम, है ना, ये बताया पापा ने। और क्या बोला आज पापा ने कुछ बोले शिव बाबा ऊपर से ना, ये चित्र भी बाजू में होना चाहिए, 2 चित्र होना चाहिए, है ना। तो ऐसे बाबा ने कहा आज खुशी कम होने नहीं देना है ना। खुशी का खुराक खाओ भी खिलाओ भी जितना हो सके। दुख देने तो सबको आता है, एक दूसरे का टांग खींचना सबको आता है ना। टांग बढ़ाने का हिम्मत किसी में नहीं है, वो बहुत कम लोगों को होगा, ब्राह्मणों को भी नहीं है। ब्राह्मण भी नाम के ब्राह्मण जरूर है, एक दूसरे की गिलानी करने में भाई ब्राह्मण भाई
अज्ञानी से भी बढ़कर है ना। अच्छा मीठे मीठे सीधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया शुक्रिया। देखो कितने बाबा हमें क्या क्या डोज देता, रोज नया नया भोजन मिलता है। कहाँ से आता है बाबा, है ना। बाबा कहते हैं भाई बच्चे बहुत दुखी हो गया तो मैं आ जाता हूँ। बाबा इतने खुशियों से हमें भरपूर कर देता है। मैंने बलवाड़ा में देखा ना, एक बाबा है भाई, समझ लो कितने 93 साल के हो गए, बोला वो शायद, वो बाबा सुनता नहीं है कुछ भी, बहुत ही भाई कान से बहुत कम सुनता है, और डायरी पेन लेके आता है, लिखने बैठ जाता है। जैसे ही भाई रूहानी बाप दादा को बोलेंगे ना, फटाफट फिर जोर जोर से बोलना है, फिर वो पूरे फुल, हाँ वो पूरा बोलेगा। बाकी भले चाहे ये क्लास में आएगा पर लिखेगा भाई, अपने यूज से लिखेगा, सुनता नहीं कुछ भी। देखो इतना नशा है ना उनको, दादू तो इतना नशा है उनको भाई। मैंने कहा भाई मैंने भाई कोई क्लास मिस नहीं करना है, कैसे भी हो। बेचारे को भाई घंटा लगता होगा वहां से वहां चलने में, फिर भी बहुत ही धीरे, पता नहीं आप यहाँ से यहाँ चलने में इतना समय लगाएगा, वो बड़ी मुश्किल से बैसाखी से जाता है ना। इस प्रकार से बहुत भाई अब चारों और लोगों को बहुत ही पुरुषार्थ का कि भाई कैसे करके हम अपनी स्थिति बनाए। अब है स्थिति बनाने का टाइम, अब ये अंतिम टाइम है, बहुत ही नाजुक समय आ भी चुका है और आना भी है। उसके लिए भाई हमारे पास भाई अगर ये योग की शक्ति नहीं होगा ना, ज्ञान के लिए कुछ नहीं चलेगा। पर दोनों चाहिए, ज्ञान भी चाहिए योग भी चाहिए। बैलेंस से चलेंगे तब हम पार होंगे, नहीं तो हम भी भाई फंस जाएंगे, कहाँ फंस जाएंगे, है ना। अब टाइम ऐसे आ चुका है, देखो ऐसे टाइम। परसों चौथ में सूरज भाई का क्लास कर रही थी, वहां पे 5 साल के बच्चे को कैंसर हो गया है। सोच ही नहीं सकते हैं 5 साल का बच्चे को, जो एक लड़की कहते हैं अभी शादी की, छोटी उम्र की, उसके जो है ना ब्रेन का सारे ही जो मतलब नसें जो है ना सूखने लगी। और मेडिकल कॉलेज के पास भाई वो ही नहीं है, उसका कोई प्रूफ ही नहीं है। डॉक्टर भाई खुद देख रहे, उनको कहते 10% उसमें भाई मतलब पता है कि 10% उसका भाई कुछ इलाज कर सकते, और कोई वो नहीं। ससुराल वालों ने भी निकाल दिया, कहते घर से भाई तो क्या करना है, वो कोई काम के नहीं। वो कहते पूर्व जन्मों का ये सारा कुछ जो है ना, क्योंकि आत्मा सारा संस्कार लेके गई, वो तो भाई गर्भ में ही वो पाप लेकर गई है भाई। जो भी भाई कैंसर की मरीज कैंसर से शरीर छोड़ा तो भाई वो कैंसर भाई दिमाग में चला गया, क्योंकि आत्मा की शक्ति है ना मन और बुद्धि, वो उनके साथ ही चला गया। तो वो कैसे हम खत्म करेंगे, उसके लिए तो योग की पावर ही है जिससे हम अपने को थोड़ा ठीक रख सके। अच्छा जी, आज का धारणा के लिए मुख्य साथ है, अभी हर कर्म ज्ञान युक्त करना है, पात्र को ही दान देना है। बाबा ने आज ये बोला, पात्र को ही दान देना है। पाप आत्माओं से आप कोई पैसे आदि की लेन देन नहीं करनी है। योग बल से सब पुराने हिसाब किताब को चुकता करना है। योग बल से अपने पुराने सब हिसाब किताब को चुकता करना है। दूसरा बताया, अपार खुशी में रहने के लिए अपने आप से बातें करनी है। अपने आप से बातें करनी है, तब आपको खुशी मिलेगी। अपने आप से बातें करनी है। बाबा आप आए हैं, कैसे बातें करेंगे, बाबा आप आए हैं हमें अपार खुशी का खजाना देने। ये बातें हमने अपने आप से ये करना है। बाबा आप आए हैं हमें अपार खुशी का खजाना देने, आप हमारी झोली भर रही हो। आपके साथ पहले हम शांति धाम जाएंगे, ये बातें करना है। फिर अपनी राजधानी में आएंगे, पहले आपके साथ शांति धाम जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। ये अपने आप से
बातें करना है। बाबा कहते ये बातें करेंगे तो क्या होगा, किसके लिए बोला बाबा ने, ये अपनी खुशी को कायम रखने के लिए, है ना, ये बोला बाबा। क्या देखो, अपार खुशी में रहने के लिए अपने आप से बातें करनी है। बाबा आप आए हैं हमें अपार खुशी का खजाना देने, आप हमारी झोली भर रहे हो खुशियों से, रत्नों से। आपके साथ पहले हम शांति धाम जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। ये बातें करना दिन में। तो आज का बाबा का मीठा वरदान है, समस्याओं को समाधान रूप में परिवर्तित करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। क्या बोला, समस्या तो आएंगे, अब उसको कैसे परिवर्तन करो, समाधान स्वरूप से, है ना, किस चीज से हम ये परिस्थिति हमारी मिट जाए। समस्याओं को समाधान रूप में परिवर्तित करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, बाबा कहते हैं मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। अब इस श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना के संस्कार को इमर्स करो। क्या हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, है ना। तो बाबा कहते इस भावना और इस कामना से, बाबा कहते संस्कार को इमर्स करो। दबे हुए जो शक्ति है उसको जगाओ, इमर्स करो। इस श्रेष्ठ संस्कार के आगे हद के संस्कार स्वतः ही समापन हो जाएंगे। समस्याएं समाधान के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। अब युद्ध के समय नहीं गवाओ, लेकिन विजयीपन के संस्कार को इमर्स करो। क्या क्यों में नहीं चाहो, विजयीपन के संस्कार को इमर्स करो। अब सब कुछ सेवा में लगा दूं तो मेहनत से छूट जाएंगे। समस्या में आने के बजाय दान दो, वो चीज बाबा को दान में दे दो, ये मेरे काम का नहीं है। समस्याओं में जाने के बजाय दान दो, वरदान दो, तो स्व के ग्रहण स्वतः समाप्त हो जाएगा, है ना। किसी का भला करेंगे, किसी के दिल में अगर चोट डालेंगे ना, कोई भाई किसी का संकल्प चलता है, वो भी बोझ है, वो समस्या, उसका बेचारे का भाई अब रात को नींद भी नहीं आएगी, तो क्या होता है, वो बोझ, ये सूक्ष्म होता है ये ना, ऐसे नहीं है। तो आज का स्लोगन बताया बाबा ने, किसी की कमी कमजोरियों का वर्णन करने के बजाय गुण स्वरूप बनो, गुणों का ही वर्णन करो, है ना। उसकी विशेषता को देखो, उसकी विशेषता का वर्णन करो, ना कि उसकी कमी कमजोरी का वर्णन करो। इसलिए बाबा ने कहा, किसी की कमी कमजोरी का वर्णन करने के बजाय गुण स्वरूप बनो, गुणों का ही वर्णन करो। तो आज का बाबा का अव्यक्त इशारा है, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो अमृत वेले से ही बच्चों की पालना करती है, इतना प्यार है। दिन का आरंभ ही इतना श्रेष्ठ हो जाता है, स्वतः ही भगवान मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, है ना। बाबा का गीत का पहला गीत बजता है ना, अमृत वेले 3:30 बजे, मेरे लाडलो जागो, तो वो आ गया हमारे पास, भाई मिलन मनाने बाबा आया, हम नहीं, हमारे से पहले हमारे आगे बाबा खड़ा हो गया। तो बाबा कहते हैं, रू रिहान करते हैं, शक्तियां भरते हैं, बाप की मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं। तो कितना स्नेह से बुलाते हैं, उठाते हैं, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे आओ। तो इस प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप है सहज योगी, योगी जीवन, सहज योगी जीवन। तो देखो, जैसे सचिन भाई बोलते हैं ना कि भाई क्या बोलो, सुबह सुबह क्या बोलो, बाबा ही मुझे उठाता है, बाबा ही मुझे उठाता है ना, यही भाई, यही लिखते रहो। तो अमृत वेले कहते भाई, आप अभी परसों चौथ की मुरली में था ना, वो सुनाया था सुबह के, तो आप ये करेंगे तो सुबह आपको उबासी नहीं आएगी, है ना।
आपको भाई ये लगे बाबा ने मुझे जगाया, भाई बाबा उठाता है मुझे, बाबा उठाता है, लगातार वही करेंगे तो अंदर से वो शक्ति भाई अपना काम करेगा, अपना काम करेगा तो फिर हमारी भाई टुलकी टलकी चली जाए, है ना। जो नींद वगैरह जो है, तो आज का मुरली का सार है, मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान योग से श्रृंगार कर वापिस घर ले जाने, फिर राजाई में भेज देंगे तो अपार खुशी में रहो, एक बाप से ही प्यार करो। प्रश्न कहा, अपनी धारणा को मजबूत पक्का बनाने का आधार क्या है? उत्तर बताया, अपनी धारणा को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ ये पक्का करो, आज के दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल्प के बाद होगा, जो कुछ हुआ कल्प पहले भी ऐसा ही हुआ था, नथिंग न्यू। ये लड़ाई भी 5000 बरस पहले भी लगी थी, फिर लगेगी जरूर, इस बम्बोर का विनाश भी होना ही है। ऐसे हर पल ड्रामा की समृद्धि में रहो तो धारणा मजबूत होती जाएगी। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आया। ओम शांति।